हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द प्लस टू करिकुलम. माय टुडेज लेक्चर इज बेस्ड ऑन ए सिंगल टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इज ए वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. बच्चों, सीबीएसई आईएससी के पेपर्स में यूजुअली ये क्वेश्चन एडजस्ट करते हैं एग्जामिनर्स, और जिन बच्चों का टारगेट जेईई होगा और नीट होगा उन बच्चों के लिए भी ये टॉपिक वन ऑफ द कंसिडर टू बी द इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. आपके लिए बहुत अच्छी डेली लाइफ में बड़ी सारी इलस्ट्रेशंस हैं जिसमें ये आपको टॉपिक ऑब्जर्व होगा. नाम क्या है टॉपिक का? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. जब ये नाम आता है तो बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं हमें कि सर ये टॉपिक रिफ्लेक्शन का है कि रिफ्रैक्शन का है. तो आइए दोस्तों, आज आपको इसके बारे में थोड़ी डिटेल सिखाता हूं. कभी आपने मेरे बच्चे सड़क पे, रोड पे जाते हुए कभी देखा है कि रोड पे हम हॉट समर डे में जा रहे हैं और हमें कई बार फील होता है क्या कि यार रोड पे हिल रहा है, कुछ पानी जैसा ऑब्जर्व होता है. हैव यू नोटिस्ड? हाँ जी सर, हमने बड़ी बार नोट किया है. ओहो, बहुत बढ़िया. क्या आपने कभी फायर के ऊपर कुछ फायर जलाओ, उसके ऊपर कुछ ऐसे लगता है कि कोई चीज हिल रही है, शेक हो रही है, उसके ऊपर एयर की लेयर्स. हाँ जी सर, ये भी हमने कई बार नोट किया है. बहुत बढ़िया. हम जब डेजर्ट्स में जाते हैं तो हमें क्या फील होता है? समटाइम्स कोई पर्सन डेजर्ट में बैठा है और वो आराम से कैमल पे बैठा है, एंजॉय कर रहा है राइड. उसको प्यास लग गई और बोतल में पानी खत्म हो गया. ओहो हो, उसने सोचा कि अब पानी किधर मिलेगा, तो समटाइम्स वो बाइनोकुलर से देखता है और उसको दूर एक पेड़, एक ट्री का इन्वर्टेड इमेज नजर आता है. अच्छा जी, उस इन्वर्टेड इमेज में वो सोचता है कि यार वो ट्री का इन्वर्टेड इमेज तो पानी में ही बन पाया होगा. तो वो कैमल को उसी डायरेक्शन में मूव कराना शुरू कर देता है. पर जब वहां जाके देखता है तो वहां तो कोई पानी ही नहीं होता. हो कहता धोखा हो गया मेरे साथ. उसको एक ऑप्टिकल इल्यूजन फील होता है. वाह जी वाह. इस सारे सेटअप्स के, इन सारी इलस्ट्रेशंस के पीछे क्या चीज है मेरे दोस्तों? कंसेप्ट ऑफ TIR. अब कोई बच्चा कहेगा सर मैंने तो इनमें से कोई इलस्ट्रेशन नहीं ऑब्जर्व की. तो भाई आप मेरा ये लेक्चर भी तो सुन रहे हो थ्रू वाईफाई. आपके घर में 4G नेटवर्क फोन में आ रहा है, 5G वाईफाई मॉडेम लगा होगा. कुछ बच्चे कनाडा में मेरा लेक्चर अगर सुन रहे हैं तो वहां पर वाईफाई 7G होगा. यार ये जो नेटवर्क सेटअप है, इतना फास्ट डाटा ट्रांसमिशन रेट है, ये किसके थ्रू होता है? थ्रू स्पेशल टाइप ऑफ केबल्स, थ्रू स्पेशल टाइप ऑफ फाइबर्स होता है, जिसको हम नाम देते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स. हाँ जी सर, ये तो बात सुनी सुनी लगती है. जब हमारे घर में कोई आया था पर्सन ये वाईफाई का कनेक्शन लगाने, तो उसने कहा था कि सर ये फाइबर कनेक्शन लगवा लीजिए. वेरी गुड. उसमें जो फिनोमिना यूज होता है वो कौन सा होता है? TIR फिनोमिना होता है. जब कभी डॉक्टर्स एंडोस्कोपी ट्रीटमेंट करते हैं, एक थिन वॉल्ड पाइप डालते हैं थ्रोट में, ईयर में, नोज में. वो जो ट्रीटमेंट किसी पॉइंट ऑफ व्यू से कैमरा डाल के, जिसको हम कहते हैं दूरबीनी ऑपरेशन. सुना सुना सुना? यस सर सुना. वो जो चीज है वो भी किस पे बेस्ड है? TIR फिनोमिना पे बेस्ड है.
तो आइए मेरा बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं टुडेस वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर। किस पे बेस्ड? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कुछ इलस्ट्रेशंस दिखाने वाला हूं आपको, जस्ट रियलाइज करिए। ये देखो, ये लाइट पैटर्न जा रहा है फिर वापस आ रहा है। ओहो हो, ये जा रहा है, ये थोड़ा बाहर गया पर ये वापस आ रहा है। ओह सर, ये यहां से यहां गया, ये क्या है? ये तो सर रिफ्रैक्शन है। यस, पर जब ये वापस आ गया, ये क्या है? सर ये तो रिफ्लेक्शन होती है। बस यही तो मेरा टॉपिक है। जज करें, लाइट गई, बाहर गई, फिर लाइट किसी पर्टिकुलर एंगल पे ऐसे मुड़ गई, रियलाइज हो रहा है। फिर लाइट ऐसे गई, फिर लाइट वापस आ गई, वो गई नहीं बाहर। बहुत बढ़िया, मुझे यही चीज आपको पढ़ानी। फिर से देखिए, बहुत बढ़िया, फिर से देखिए, बड़ी अच्छी चीज। स्ट्रेट जाए लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, सीधी जाएगी, नो बेंडिंग ऑफ लाइट, नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट मुड़ गई, लाइट और मुड़ गई, लाइट और मुड़ गई, एक एंगल पे लाइट वापस उधर जा ही नहीं पाई। इस सिचुएशन में लाइट पूरी तरह से अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गई। इस फिनोमिना का नाम है मेरे बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर से देखिए, ये हम घर में अपने आप कर सकते हैं। आप एक ग्लास की डी लीजिए और लेजर बीम लीजिए और उसको आराम से अलग अलग एंगल पे लाइट स्ट्राइक कराइए, तो आप ये खुद डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये डेमोन्स्ट्रेशन बच्चों को घर में होती है। हमने कई बार यहां पर बच्चों को क्लासरूम में भी चीज सिखाई है। डायमंड को डार्क रूम में रखें तो डायमंड कहते हैं स्पार्कल होता है। यार कभी कभी आपका अगर मान लो मन करे कुछ मुझे गिफ्ट करने का, तो आप डायमंड परचेज करने जाओ तो डायमंड की क्वालिटी डिसाइड होती है, उसकी शाइनिंग, लस्टर, वो चीज किस पे डिपेंड होती है। एक डायमंड को डार्क रूम में रख दे तो कहते हैं डायमंड स्पार्कल्स। वाओ, कंसेप्ट ऑफ TIR, वेरी इलस्ट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको मजा आने वाला है आज के टॉपिक में, बहुत मजा आने वाला है, दैट आई एश्योर यू। करें स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स। Let's start our today's content which is based on TIR. For example, if I am having a surface which is, here is a rarer medium, here is a denser medium, then I am having this as normal. ये मेरा, इस पे मैंने normal ड्रा किया। अगर मेरी लाइट यहां से यहां स्ट्राइक होती है, फॉर एग्जाम्पल मेरी ये लाइट है जिसमें मैं फर्स्ट एंगल रखता हूं I1, इसको मैं नाम देता हूं फर्स्ट रे, और मेरी लाइट डेंसर से रेयर जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एम आई राइट? दिस वुड बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों। दूसरी बात, अगर मैं थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर दूं माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये 2 नंबर रे है, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर दिया तो
क्या होगा बच्चों, ये मेरी जो रे है ये इधर आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स। ये जो रे है 2 नंबर रे वो ऐसे चलेगी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो ये होगा। बहुत बढ़िया बात सर आपने बताई, बिल्कुल सही है। ये फिनोमिना ऑफ इस बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जाते हुए अपने पाथ से दूर जाती है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बहुत बढ़िया बात है सर, बहुत बढ़िया बात है। मैंने यार अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा मेरे बच्चों चेंज किया। दिस इज माई से थर्ड रे, दिस इज से माई थर्ड रे, राइट, एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस लाइक I3, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I3। तो माय डियर स्टूडेंट्स, रे जो है वो ऐसे चली, थर्ड रे। आपने देखा कि सर थर्ड रे तो इंटरफेस के अलोंग चल रही है, अलोंग, प्रोपेगेटिंग अलोंग द इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया। इन दिस सिचुएशन व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? सर ये तो हमें नजर आ रहा है कि ये 90 डिग्री है। बहुत बढ़िया बात, शाबाश। अब अगर माय डियर स्टूडेंट्स मैं इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा और बढ़ाऊं, अब मैं इसको कलर दे दूं, मान लीजिए ग्रीन। ओहो, मजा लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है ये। और तो ये जो रे होगी वो इसी तरफ ऐसे मुड़ती ऐसे यहां पर आ जाएगी। तो ये जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और ये जो एंगल था सारा, अगर मैं इस नॉर्मल को थोड़ा सा और बढ़ा दूं यार, ये जो सारा एंगल था, ये सारा एंगल, दिस विल बी I4। इस एंगल का नाम क्या मैं दूं, I4। और ये R वुड बी ऑब्वियसली I4। किस प्रॉपर्टी के अंडर? प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन के अंडर। लाइट धीरे धीरे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहे हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ता गया। एक स्टेज आई, लाइट उधर गई नहीं, लाइट वापस उसी मीडियम में आ गई। इस पॉइंट से इस पर्टिकुलर फिनोमिना को बोला जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या? टोटल, पूरा, इंटरनल, अंदर से, रिफ्लेक्शन, पूरी तरह से लाइट का सरफेस से रिफ्लेक्ट होना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यू गॉट दैट? फील फैक्टर आया। जब तक सब्जेक्ट की फील फैक्टर नहीं है तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, और फिर कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो उसके क्वेश्चंस, उसके न्यूमेरिकल्स करने का मजा नहीं आएगा मेरे बच्चों। तो फिर इसकी क्या नाम दूंगा मैं? द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ light in the same denser medium from the interface is called TIR। समटाइम्स, कई बार ये भी लिख देते हैं, प्रोसेस ऑफ
reflection of light from the same denser medium from the interface is called what? Total internal reflection. Total internal reflection. तो इसकी मेरे बच्चों दो मेजर कंडीशंस होती हैं. वन, ray must propagate from denser to rarer medium. रे कहां से कहां चले? डेंसर से किधर चले? रेयर मीडियम की तरफ चले. बहुत बढ़िया. और दूसरी कंडीशंस, और सेकंड कंडीशन इसके लिए होती है द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी, या मैं लिखूं एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, in the denser medium should be more than a certain value. What is that? That is called क्रिटिकल एंगल. तो बच्चों पहले तो आपके मन में यह क्वेश्चन उठेगा, सर ये क्रिटिकल एंगल क्या चीज है भाई? क्रिटिकल एंगल, बहुत बढ़िया क्रिटिकल पॉइंट है यार. तो आइए आपको सिखाता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल माय क्वेश्चन इज व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? ओह, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. इस डायग्राम को जज करिए फिर से. कोई चीज इलस्ट्रेट हुई, आपको जजमेंट हुई. फर्स्ट रे रिफ्रैक्शन, सेकेंड रे रिफ्रैक्शन, थर्ड रे रिफ्रैक्शन, फोर्थ रे TIR. इसका मतलब I3 के बाद थोड़ा सा एंगल बढ़ाऊंगा तो रे अंदर आ जाएगी. बहुत बढ़िया. तो इसका मतलब जो I3 एंगल है वो कोई ना कोई एक स्पेसिफिक नेम अटेन करेगा, एक स्पेसिफिक पोजीशन लेगा. कौन एंगल? कौन सा? I3. इसी I3 एंगल का नाम होता है क्रिटिकल एंगल. वेरी गुड. इट इज, क्या लिखेंगे? दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 डिग्री. जिस एंगल के लिए रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री हो, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम क्या है? क्रिटिकल एंगल. सर ये कौन सा एंगल होगा? सर ये इसकी वैल्यू क्या होगी? आइए देखते हैं. द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, हम कहेंगे द वैल्यू ऑफ
दिस एंगल, इंपॉर्टेंट बात है मेरे बच्चों, डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ द मीडिया इन कॉन्टैक्ट। वाजिबा, ये तो बहुत बड़ी बात सर बोल दी आपने। कैसे सर? ये सर कैसे डिपेंड करती है मेरे बच्चों? हां जी, माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स रियलाइज इट्स कंसेप्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। ये मेरा बच्चा पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंसिडेंट रे। क्या दूं मैं इसको नाम? ये जो है वो है रिफ्रैक्टेड रे। दिस एंगल इज व्हाट? क्रिटिकल एंगल। दिस इज व्हाट? 90 डिग्री। नाउ अप्लाई, दिस इज म्यू आर, दिस इज म्यू डी। इस पॉइंट पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई करें? करते हैं सर। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू म्यू आर ओवर म्यू डी। साइन आई इज सी, साइन 90 म्यू आर ओवर म्यू डी। तो फिर साइन सी की वैल्यू क्या आई? म्यू आर ओवर म्यू डी। रेयरर और डेंसर मीडिया का अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। यस सर, होगा। इसका मतलब हर जो मीडिया आपस में कांटेक्ट में है उसका क्रिटिकल एंगल एक फिक्स होगा। यस सर, उसका एंगल फिक्स होगा। मान लीजिए मेरे पास यहां पर सेपरेशन है वाटर और एयर की, तो इस सेपरेशन का क्रिटिकल एंगल मैं बात करूं, यहां से लाइट गई कैसे? ऐसे, और यहां पर लाइट आई दिस वे। तो इसका जो क्रिटिकल एंगल है मेरे बच्चा लोग, I इक्वल टू सी, दिस इज R इक्वल टू 90। तो फिर साइन सी इक्वल टू म्यू आर बाय म्यू डी। दिस इज 1 because it is air, this is water which is 4/3, this is what? 3/4. So C is sine inverse of 3/4, approximately 49 degree. If someone asks you what is critical angle of water air interface, you will say 49 degree. Same way, glass air interface critical angle is what? 42 degree. Similarly, diamond, डायमंड बहुत सुंदर चीज है भाई। डायमंड एयर इंटरफेस क्रिटिकल एंगल इज approximately 23 degree because diamond is having refractive index in the variation of 2.4 to 2.5, then the critical angle is this. And glass water interface, the critical angle is approximately 63 degree. It means हर किसी गिवन मीडिया का, हर किसी गिवन पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टैक्ट का क्रिटिकल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एक फिक्स है बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एवरी पर्टिकुलर मीडिया इज कांस्टेंट। सो मेरे बच्चों, हाउ इज द लेक्चर गोइंग ऑन? हम लोग बीवा ग्रुप में ऐसे ही लेक्चर्स डिलीवर करते हैं आपके लिए प्रॉपर इलस्ट्रेशंस के साथ। आप इजीली हर क्वेश्चन जो माइंड में क्रिएट हो रहा है, you can ask us anytime, anywhere. Hopefully, critical angle is clear to all of you.
Now when you increase the angle of incidence, मेरा बच्चा पार्टी, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, इसका क्रिटिकल एंगल 49 डिग्री, जब लाइट स्ट्राइक करेगी 49.2, 49.5, 50, 60, 70, the ray will not emerge out, वापस आ जाएगी। 42 से ज्यादा एंगल पे लाइट ग्लास से एयर में आने लगेगी, लाइट वापस आ जाएगी। डायमंड एयर 23 से ज्यादा पे स्ट्राइक करेगी, लाइट वापस आ जाएगी, उसी मीडिया में बाहर नहीं जा पाएगी। You got that? It means when angle of incidence is more than the critical value, the light will not emerge out, rather it will come back. ये जो R है, ये phenomena of reflection होगा। तो what was the two conditions? The ray must propagate from denser to rarer medium, and the most important is the angle of incidence in the denser medium should be more than the critical value of the given pair of media in contact. You got that? So for इसके बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, इसके बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इस टॉपिक के बहुत ही अच्छे ग्राफिकल क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर अटेनिंग दोज क्वेश्चंस स्टे ट्यून्ड विद अवर यूट्यूब चैनल। बहुत अच्छे से हम यहां पर लेक्चर्स डिलीवर करेंगे आपको, लाइव सेशंस होंगे, एक्सपर्ट टीचर्स के लाइव लेक्चर्स होंगे। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू।